Nama ortası bozuldu. Tamam kanka götürelim ya. पीने के लिए तो सही पानी नहीं है। जल जीवन मिशन या ngacham diringdi ka kaksar lanchas sunse program ji jasin जल जीवन मिशन के अंडर इन प्रोग्राम पो कि ngata yulla या ngati la diring sapa ngata pata met pin ki ngata chui की तरह में छुए नु ngata due से बीमारी हो गुजरे कि गवर्नमेंट इज दरे due important बस कि due on ची बसे सुनसे किट करे तांसिंग आता ngata जनता दे किट को दरे ngachal साहब से ngata जनता तांसिंग सरपंच से हवाला बचिन दी किट्स को की दिया नु ngata 15-16 ngata जनता छूटेस बसे खराब दूगा ची दूगा जरखान पे यंतस पता बचिन या दे फिर ngata ड्यू जरूरी मिन आंगनवाड़ी वर्कर को माउस आशा वर्कर को ना जरूरी मिन कोना दी पार्ट्स मिन मादी मो मधु ngata फिंतास मिन चाओ छाना से दी शुरुआत तो बे जाना मैडम ही जनता ठीक बसे सब जनता शुरुआत बसे तो इसका एक मिशन एक मकसद जो है हर घर में पानी पहुंचाना है 2024 तक हर घर में नल यानी नल से जल और वो पानी वो नल कैसा हो यानी वो क्वालिटी इफेक्ट होना चाहिए यानी एडुकेट वाटर होना चाहिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए और हम यही मतलब टेस्ट कर रहे हैं ये एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन सी जगह पे वाटर जो है वो ज़्यादा हाईली यानी क्वालिटी अफेक्टेड है यानी एडुकेट वाटर है कहीं ऐसा तो नहीं है कंटामिनेट तो नहीं हो चुका है हमारा वाटर ड्रिंकिंग वाटर और लास्ट मंथ हमने यही सर्वे किया हर जगह जाके सोर्सेस आप लोगों का चेक किया चाहे वो हैंडपम्प का हो चाहे दूसरे सोर्सेस हो स्ट्रीम वाटर हो रिवर वाटर जो हम यानी हमारा ड्रिंकिंग या अदर पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पानी हम एनालिसिस कर चुके हैं उसका और यही मतलब हमें देखने को मिला कि कुछ हद तक यानी इतना तो हम नहीं कह सकते हैं कि आगे इसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं लेकिन अभी तक तो हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हो चाहे आशा वर्कर्स हो चाहे पंच सरपंच हो उनको अवेयरनेस यानी देने जा रहे हैं हर जगह जाके कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें अगर कुछ कंटामिनेट हो जाए कुछ केमिकल्स कंटामिनेट हो जाए या बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेशन हो जाए तो उससे कुछ ऐसे केमिकल्स है जो जिससे हमारी हेल्थ पे ज़्यादा असर पड़ता है कुछ मतलब बहुत सारी बीमारियाँ क्रिएट कर सकते हैं उनमें से कुछ केमिकल्स का हम टेस्ट भी करते हैं उनमें से कुछ केमिकल से नाइट्रेट है फ्लोराइड है और बहुत सारे यानी हार्डनेस पीएच वगैरह भी हम पानी का चेक करते हैं लेकिन कुछ ऐसे केमिकल्स है जो ज़्यादा अगर लिमिट से ज़्यादा पाया जाए हमारे पानी में तो उससे हमारे हेल्थ पे असर पड़ेगा उनमें से एक नाइट्रेट है नाइट्रेट जो है हमारे वाटर में अगर उससे ज़्यादा पाया जाए लिमिट से ज़्यादा पाया जाए तो वो हमारे सेहत पे उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा यानी मुज़िर असर पड़ेगा तो वो उसका सोर्स क्या है नाइट्रेट कहाँ से आता है हमारे पानी में ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगी जो इस्तेमाल करते हैं उससे भी नाइट्रेट का ज़्यादा कंटामिनेशन होने के चांसेस होते हैं और मतलब इससे कंटामिनेशन जो हमारे सेप्टिक टैंक वगैरह से अगर अंडरग्राउंड वाटर अगर मिक्सअप हो जाए थ्रू सीपेज इसके थ्रू ब्लू बेबी सिंड्रोम है आप लोगों ने बच्चों ने सुना होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम मीन्स इसका ज़्यादा असर हमारी छोटे बच्चों पे या प्रेग्नेंट वुमेन पे ज़्यादा असर पड़ते हैं क्योंकि उनकी जो पेट में बच्चा पल रहे होते हैं उनके बॉडी पे ब्लू कलर का दाग पड़ जाता है उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये ज़्यादा नाइट्रेट हो सकते हैं दूसरा है हम फ्लोराइड का हम टेस्ट करेंगे यहाँ पे फ्लोराइड भी एक केमिकल से जो कि हमारे पानी में होना चाहिए अगर एक्सेस में हो ज़्यादा हो तो इससे भी हमारे सेहत पे उसका बुरा असर पड़ेगा और ये कहाँ से आता है वही ड्रेनेज वाटर के अगर मिक्सअप होने की वजह से भी यानी अगर सोर्स है इसका बहुत सारे कॉजेज भी हैं हमारे पानी में यानी कंटामिनेट हो सकते हैं
और तीसरा, हम ज़्यादातर हमारे पानी में आयरन का टेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे हैंडपम्प वगैरह में आयरन ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि एक रेड कलर का प्लास्टिक लग जाता है आयरन, तो इसकी वजह से भी हमारे पानी में आयरन का मिक्स होना यानी पॉसिबल है। इसको हम फिल्टर कर सोर्स हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए तो इसका हमारी ऑर्गन्स पे असर पड़ेगा, सच लाइक ऑर्गन्स फेलर होना, लिवर का मेन, साथ साथ में जो हमारी ब्लड वेसल्स होते हैं उनका ब्लॉक होना, तो ऐसे कॉजेज़ हो सकते हैं इन केमिकल्स का। बहुत सारे और भी है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगी और आप लोग खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा चार्ट दिया हुआ है, प्रोसीजर दिया हुआ है कैसे करना है और मतलब उसमें कितना ml लेना है, ड्रॉप्स भी कितने डालने हैं, ये सब यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप लोग खुद कर सकते हैं। तो इसीलिए हम मतलब हमारे ड्रिंकिंग वाटर साफ़ हो, हम इसको कैसे साफ़ रखेंगे ये सब हमारी ही ऊपर डिपेंड है। हम दूसरों पे ज़्यादा मतलब कि पेची वाले आएंगे साफ़ करेंगे, हमारे जो सोर्स मतलब जो वहाँ पे सोर्स टैंकी बनाया हुआ आता है, बहुत सारे ऐसे भी है कि वो बहुत ख़राब हो चुका है, वो हम ही कर सकते हैं, हम वहाँ पे जाके उनको साफ़ कर सकते हैं। यानी बहुत मतलब आगे आने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों ने मतलब सुना होगा न्यूज़ पे कि बाहर जो आउट ऑफ हमारी स्टेट हैं एक एक पानी बूंद के लिए लोग तरसते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना फ्रेश वाटर नहीं मिलता है जहाँ जो यहाँ पे मिल रहा है हमें। हमारे एरिया, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कारगिल में जो फ्रेश वाटर हमें पीने को मिल रहा है वो अदर एरियाज़ में नहीं मिलता है। तो इसीलिए वो नौबत ना आए, ऐसा नौबत ना आए यहाँ पे, तो हमें अभी से बेदार होना है, हमें अभी से ख़ासकर सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि एक आदत है हमारी, हम घरों से जो गार्बेज जो यानी डस्ट वगैरह जो प्लास्टिक के चीज़ें हों, बॉटल्स वगैरह हो, इस्तेमाल करके पानी में फेंक देते हैं, है ना। तो इससे तो आप लोगों को पता है पॉलीथीन जो एक ऐसा चीज़ है जो खुद एक बीमारी कॉज करती है, चाहे वो पानी में हो, चाहे वो ज़मीन पे हो, चाहे कहीं पे भी हो। इसीलिए हम उन चीज़ों को पानी में नहीं फेंकना चाहिए। कोई जानवर मर गया तो उसको भी पानी में फेंक देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यही हमें ख्याल रखना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स अदर जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके भी हमें ख्याल रखना चाहिए, उनके लिए भी पानी जो फ्रेश वाटर जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी यानी आने वाले जनरेशन के लिए यही मतलब वो इस्तेमाल करें, ऐसा हमारा सोच होना चाहिए। इसीलिए हम वो जो घरों से जो गार्बेज निकलता है, जो स्ट्रीट से, मार्केट से, मतलब शॉप से, वो सब इस्तेमाल करने के बाद उनको पानी में नहीं फेंकना चाहिए। क्योंकि पानी के जो वहाँ पे जो यानी वाटर एनिमल्स होते हैं, है ना, या प्लांट्स वगैरह होते हैं, उन पे उसका ज़्यादा असर पड़ता है। साथ साथ में हम कुछ सैंपल्स नहीं पानी का अब जो हाँ वाटर पी रहे हैं यहाँ पे उसका सैंपल्स में देखेंगे। वैसे तो आप लोगों का जो सोर्स है वहाँ पे हमने पानी लिया हुआ है पहले भी लास्ट मंथ, उसका हमने एनालिसिस करके मतलब उसमें एक मतलब कुछ भी नहीं मिला हमें, ठीक है, सेफ़ है, एडुकेट है। लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाऊंगी मैं, और घर पे भी आप लोग कर सकते हैं। ये टेस्ट किट दिया जाएगा, अगर आप लोगों को लग जाए, उनको लगातार कंटिन्यूसली डायरिया होता है कोई किसी बच्चे को, तो अल्टीमेटली उसका डेथ भी हो सकता है। इसीलिए हमें वो वाटर जो हम पी रहे होते हैं या जो खाना बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं पानी, उनका टेस्ट करना हमारा फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। डाइवर्ट सचिन छने देर गैप ना याना दी सिस्टम पे जल जीवन है कि जनता डाइवर्ट सचिन रेस्टोरेशन पे बाकी जनता गवर्नमेंट इज मेंट O&M जरिन चिन मेंटेनेंस कुन दे पने ना जनता जैसे कि बोला गया जनता यो बुदे तो सोला दियो डाइवर्ट सचिन देना निंदा प्रोजेक्ट को सबसे पहला जरूरी कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी होते हैं ती यूल्पा विलेजर्स जरूरत है। सबसे मेन पार्टिसिपेशन में घोषिंदे जब तक कि अंत माताना अंत जगह माताना जब तक कि अंत सुजुम सेटिक बस प्लान मशीन अगर तो तब गाड़ी शिकिना ग्राउंड इकलना है से मिल जाना एग्जीक्यूशन बस देंगे। अगले अगस्त तक टाइम दिया है इन्होंने। केमिकल से जिनका आयरन 25 सेशन देखन बहुत नजर है। हाँ, आप लोगों को पहले भी बताया ना। तो आयरन खासकर हमारे पानी में जो हैंडपम्प वाटर है उसमें ज़्यादा, फिर भी हम देखते हैं कि कोई किसी पानी में आयरन कंटामिनेशन तो नहीं है। तो ये मेजरिंग सिलेंडर है, इसमें हम 5 ml वाटर लेंगे, वाटर सैंपल जिसका हमें टेस्ट करना है, ठीक है।
सबसे पहले इन सरों को जिसमें हम सैंपल डालने जा रहे हैं उनको रिंस करना है। रिंस मीन्स वही पानी से वॉश करना है, ठीक है, जो हम टेस्ट कर रहे हैं जिस पानी का। तो 5 सैंपल इसमें लेंगे बॉटल में। IR फर्स्ट का 5 ड्रॉप्स डालना है इसमें। फिर IR सेकंड 5 ड्रॉप्स इसका भी। इसको शेयर करेंगे, दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ, तो इस सैंपल को इसके साथ कंपेयर करने के हम देखेंगे, चेक करेंगे हमारे इस सैंपल में आयरन है कि नहीं है। तो आप लोगों को कलर नज़र आ रहा है, इसमें बिल्कुल साफ दिख रहा है ना। तो इसका मतलब है कि इसमें आयरन कंटामिनेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पहला वाला 0.0 0.3 तक ऑलमोस्ट जो ये चार्ट है, डब्बा है, वो प्लेन है, यानी कलर नहीं है। अगर इसमें कलर होता, येलो या ऑरेंज कलर जो भी चेंज होता, तो हमें यही पता चलता कि हमारे पानी में आयरन है, मिक्स है ना। तो इस पानी में आयरन कंटामिनेशन नहीं है। पिंक 0.5 तक इसका पिंक कलर है ना। अगर वो 1 से या 5 तक अगर इसमें मतलब कलर है येलो ऑरेंज कलर, लास्ट में येलो कलर हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर येलो कलर में अगर ये चेंज हो जाता तो हमें यही पता चलता कि इसमें फ्लोराइड कंटामिनेशन है। लेकिन अभी इसका कलर पिंक है, तो इससे यही साबित होता है कि इसमें जो फ्लोराइड है वो नहीं है ना। 0.0 या 0.1 0.5 तक इसका जो लिमिट है परमिसिबल है। इसके लिए भी हम 5 ml वाटर लेंगे सिंपल। वाटर के आसपास नहीं होना चाहिए। और जो क्लॉथ वॉश, उससे तो ज़्यादा हैंडपम्प वगैरह के वाटर कंटामिनेट होने के चांसेस है, वो भी नहीं होना चाहिए। आप लोगों को यही कोशिश होना चाहिए कि हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है वो बिल्कुल साफ रहे, है ना। तो अगर इससे भी मतलब फिर भी आप लोगों को लगे कि कुछ प्रॉब्लम है पानी में, तो आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हैं और हमारे वहाँ पे भी आप लोग ला सकते हैं। लोग और स्कूल के बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं PHE डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि पहली बार जो ड्रिंकिंग वाटर को लेके जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया इन्होंने स्कूल में और गांव लेवल पे, ये बहुत ज़रूरी था। तो बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि बहुत से गांव में ये पता नहीं है कि पीने का पानी कितना साफ़ होना चाहिए, और बहुत सारे जगह ऐसा है जो बहुत गंदा है। आप लोग बड़े खुशकिस्मत हो कि आपका पानी, जब हमने अभी इसका टेस्ट किया तो इसमें कुछ भी नहीं पाया गया। तो आप जैसे कि मैम ने बताया कि पीने के पानी से बहुत सारी बीमारियां होती है, उनमें से एक है जो कॉमन है करगिल के अंदर, जो पीने से हेपेटाइटिस के पेशेंट करगिल के अंदर 60% पाए गए हैं। और साइंस में बोला जाता है कि 70% जो ह्यूमन डिजीजेस होते हैं वो पानी की वजह से ही होते हैं।
तो पीने के पानी को साफ रखना हम सभी का जो है कर्तव्य है और ये अवलीन फ़र्ज़ है। जैसे कि आप सभी पढ़ते रहते हो, हमारे जो सोशल साइंस में टॉपिक भी है पोल्यूशन के बारे में कि वाटर पोल्यूशन कैसा होता है। हमारे घरों से जो ड्रेनेज होता है वो सीधा हम जो है सीधे नाली में पीने के पानी के, ये पानी पहले इस्तेमाल किया जाता था, अब तो नहीं होता है। अच्छा, हम जो घर में पॉलीथीन बैग्स होते हैं उनको भी पानी में फेंकते हैं, या हमारे जो गाय बकरी होते हैं उनके डंग्स भी वहीं पे होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा पानी जो है कंटेमिनेटेड हो जाता है। तो हम सभी का फ़र्ज़ है, ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट तक महदूद नहीं रहना चाहिए। हम सभी का फ़र्ज़ है कि हम अपने पीने के पानी को, अगर हम यहाँ पे साफ रहते हैं तो कहीं और भी तो यही पानी पीते होंगे। तो हमें ये ख्याल रखना है कि जो पीने का पानी है उसको हमेशा साफ रखें। ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जो है हमारे जानवर भी यही पानी पीते हैं या खेतों में डालते हैं। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं PHE डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूँ कि आप हमेशा इस तरह का प्रोग्राम रखें। और आपसे सर, आप एक्जन साहब से और एक रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे आए, हमारे स्कूल के अंदर भी एक पानी का प्रबंध किया जाए, क्योंकि यहाँ नल है ही नहीं, हमें बाहर जाना पड़ता है। तो आप ही ने, आपके जो स्लोगन में ही लिखा हुआ है जल जीवन है, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे भी एक पानी का जो है हमारे लिए भी प्रबंध हो जाए। शुक्रिया। तमाम बुजुर्गान और तालिब इल्म और टीचर साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस मिशन को कामयाब करने के लिए इस मीटिंग में शमूलियत इख्तियार की। और मैं आइंदा भी उम्मीद रखता हूँ कि PHE डिपार्टमेंट से वो इसी तरह से हमारे साथ ताउन करेंगे और हमारे आइंदा आने वाले प्रोजेक्टों के बारे में भी इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि आप मदद करेंगे आगे भी। और इन्होंने पहले भी हमारे लिए काफ़ी मदद करके एक आधा प्रोजेक्ट रखा था, लेकिन अभी वो अदर प्राइवेट कंपनीज के हवाले किया है। इंशाअल्लाह वो भी कामयाब होगा। और मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि वो अपने बच्चे घर घर जाके कि अपने मायों को हो, बहनों को हो, छोटे बच्चों को, सबको समझाए कि पानी के नज़दीक कोई भी गंदगी ना फेंके। सबसे ज़रूरी है कि हमारी लड़कियां ज़्यादातर हगीज जो है वो ला के सीधा पाइप के सामने फेंकती है। और आज आप लोगों ने देखा कि पानी से ही कितनी बीमारियां आज हमारे लिए क्रिएट हो रही हैं। तो इन सब को मद्देनज़र रखकर लोग जागरूक होना चाहिए कि आगे आने की कोशिश करना चाहिए। कोई भी डिपार्टमेंट वाला आए तो हमें छुपने के बजाय आगे आके उससे पूछना चाहिए कि हमारे लिए क्या करना है। क्या हम इस तरह छुपते पीछे एक दूसरे के पीछे भागते रहेंगे तो हम आने वाले वक्त में पता नहीं किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वक्त है अभी भी, हमें इनसे फ़ायदा लेकर इनका साथ देना चाहिए। और शुक्र, हम लास्ट में फिर एक बार तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। ये एक मिशन है पानी समिति, जिसको मतलब हर घर में जल पहुंचाना है 2024 तक। इनका यानी एक मिशन है, एक स्कीम है जिसके थ्रू हर घर में, यानी हर घर नल से जल, यानी हर घर में नल से जल होंगे 2024 तक। और इसमें मतलब एक तो ट्रेनिंग है, दूसरा तो सोर्स जहाँ पे भी वाटर सोर्स है उनका टेस्ट करना है, उनका एनालिसिस करना है कि वो सोर्स कैसा है, उसमें कुछ कंटामिनेशन वगैरह तो नहीं है। तो ये हमने कंप्लीट कर चुका है अभी तक। जिस तरह से आज काकसर में आपने एक ट्रेनिंग दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। काकसर में मतलब यहाँ पे जो स्कूल के बच्चे थे, एक तो दूसरे विलेजर्स बहुत सारे यहाँ पे मौजूद थे, उनको हमने FTK फील्ड टेस्टिंग के थ्रू ट्रेनिंग दिया उनको। और उनको यही समझाया हमने कि इस किट को इस्तेमाल करके हमारी जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका टेस्ट किया जाता है। उनमें बहुत सारे केमिकल्स पैरामीटर्स थे, उनको कैसे मतलब उनको चेक करेंगे, कैसे देखेंगे कि हमारे वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में केमिकल्स कंटामिनेशन है कि नहीं है। हम 30 साल के बाद ये महसूस कर रहे हैं कि पहले यहाँ पे पानी नहीं था। जब 1970 में पहली बार यहाँ पाइपलाइन लाया गया तो लोगों को एक खुशी मिली। और तब की पॉपुलेशन बहुत ही कम थी, आज 1200 की यहाँ की पॉपुलेशन है। 2 पाइपलाइन के ज़रिए गुजारा चल रहा है। तो ऐसे मौके पर एक नया मिशन जब शुरू हुआ तो लोगों में खुशी की एक लहर दौड़ी है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये मिशन जो है कामयाब हो जाए और घर घर पानी मिल जाए। इससे बढ़िया बेहतर हमारे यहाँ पे आए और जल शक्ति जो मिशन की जो टीम है वो सोर्स पे गई और वहाँ पे सर्वे भी किया है। तो थोड़े से हमारी जो रॉक कटिंग जो है, जहाँ से हम पाइप लाना चाहते थे, तो उसमें थोड़ी सी रुकावट है। तो हमें उम्मीद है कि वो अगले साल तक क्लियर हो जाएगा ग्राउंड लेवल। तो वहाँ से हम नया सोर्स के ज़रिए पानी लाएंगे और वो कामयाब भी है। और इंशाल्लाह 1-2 साल के अंदर पूरे गाँव वालों के घर घर पानी का स्कीम जो है वो चालू हो जाएगा।